आपने 10 साल यहाँ पर काम किया है, सड़कें बनी हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, स्कूल्स बने हैं, क्या इनका हुआ है कुछ विकास यहाँ पे? देखो जी, निशंक जी ने तो कोई काम यहाँ करा नहीं, लेकिन जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का पर्चा हुआ है और देशराज कर्णवाल जी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनकी लड़की प्रमुख है यहाँ से, तो तब से यहाँ काम हो रहा है। और सभी पब्लिक 90% वोट देशराज कर्णवाल जी की वजह से लोग बीजेपी को देंगे। भगवानपुर विधानसभा की आप जो जीरो ग्राउंड बड़े स्तर पर आप दिखा रहे हैं, आपका धन्यवाद। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन गठबंधन यहाँ से पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश लेकर उभरा है और निश्चित रूप से गठबंधन देश में बहुत बड़ा अपना पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगा। और जो माननीय अखिलेश यादव जी की जो नीतियाँ है, जो पीडीए उन्होंने बनाया है, कांग्रेस का क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी उतरा है यहाँ पे? इंडिया गठबंधन कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत बड़े स्तर से जीत होगी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत होने जा रही है, क्योंकि SC ST OBC समझ चुका है। क्योंकि अब 2014 में बहुत बड़ी बड़ी बातें लेकर के आए थे कि हम 2 करोड़ पर साल रोजगार देंगे, और किसी भी रूप से बीजेपी धरातल पे नहीं है, सिवाय जुमले के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बस जी बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा ज़्यादा करके, क्योंकि बीजेपी जो है काम अच्छा करा रही हमारे यहाँ। और ये हमारे जो दानिश भाई हैं BDC, इनके थ्रू भी बहुत ज़्यादा काम करा दिया, सड़कें बहुत करा दी, तो ज़्यादा करके जो है बीजेपी को ही वोट जाएगा। क्या लगता है कि हरिद्वार में कुछ विकास हुआ है? हरिद्वार पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो जी मैं बताऊँ आपको बात, विकास की बात तो ऐसी है, ये सड़क देख लो आप, ये पड़ी है इधर, और बाकी ये लग रहा है बंसल जी का वोट तकरीबन हमारे पास हमें 1.5 साल मिला होगा प्रमुखी में। मैं क्षेत्र पंचायत यहाँ से लगभग मैंने 35 लाख रुपये काम करा दिया गाँव शाहपुर में। आज तक किसी BDC ने यहाँ कराया नहीं, सिर्फ बीजेपी की देन। अरे गुटबाजी के तौर से यहाँ रह जाते हैं, यहाँ विकास हो नहीं था। तो हम जहाँ फ़ायदा मिल रहा हम तो वोट वहाँ देंगे, हम कोई पार्टी नहीं देखनी, हमें कुछ नहीं देखना, हम तो विकास चाह रहा हूँ। ये तो सिर्फ वो है कि कांग्रेस को देगा हमारा नाम बड़ा हो जाएगा, हमें कोई ऐसा मामला नहीं है, मैं तो विकास चाह रहा हूँ। और बाकी बात रही है कर्णवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ ब्लॉक में, जैसे हम जाओ तो चीज़ सुनी जाए, ऐसा कुछ नहीं। 0 नंबर पे यहाँ कुछ नहीं है बीजेपी का, यहाँ ना कोई नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है बीजेपी का, यहाँ ना बीजेपी को यहाँ वोट मिलेगा। बात की जाए अब 3 तलाक की, तो क्या सही किया है प्रधानमंत्री ने? हाँ सही किया है, हमारे हिसाब तो सही है, सम्मान मिल रहा और तो और क्या है। क्या लगता है इस बार किसको वोट देंगे? भाई यहाँ से तो क्लियर ही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत बिल्कुल कम से कम 2.5-3 लाख वोट से हमारा जो गणित है उसमें क्लियर जीत रहे हैं। ना कहीं उमेश कुमार है, ना कहीं हज्जी जी है, ये तो सिर्फ एक वफा हो रही है, बिल्कुल 100% 2.5-3 लाख के लगभग से जीत रहे हैं। मुस्लिम वोट पहले जाता था, हमारे गांव से भी काफ़ी वोट मिलता था कांग्रेस को, ऐसी बात नहीं है। ममता राकेश को भी काफ़ी वोट मिलता था हमारे यहाँ, लेकिन आज ममता राकेश की कंडीशन ये है, हमारे गाँव में घुस नहीं सकती, ईमानदारी की जो बात है, क्योंकि काम ही नहीं कराए। आप चोली वाली सड़क से आए होंगे, मेन रोड से, आपने हालत देखी होगी, आप तो देख ही रहे होंगे, जैसे आप गाड़ी से आए होंगे तो आपने तो कंडीशन देखी हो, कैसी कंडीशन है हमारे गांव की सड़क। और तो और हमने उनको काफ़ी पहले भी बोला। सांसद आए हैं यहाँ पे कभी? सांसद साहब हाँ आए हैं, हमारे यहाँ आए, लेकिन कुल मिला के बात यह है, हमें विकास चाह रहा, हमें पार्टी तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो विकास चाह रहा। हरिद्वार लोकसभा सीट में कौन, उत्तराखंड में अगर बात की जाए, देश में बात की जाए, तो क्या लगता है कौन सरकार आ रही है? उमेश कुमार जीतता का जी को। इस बार उमेश कुमार? हाँ, निर्दलीय है? निर्दलीय बिल्कुल पक्का जीत रहा। क्यों, क्या लगता है कि उनकी बात की जाए? उनकी बात काम बढ़िया करा रहे जी। मैं उधर भी जिस सीट को मतलब कि वो खड़े थे, यहाँ भी देखा कानपुर में खड़े थे, कानपुर में, वहाँ भी काम अच्छा कराया उन्होंने, सड़कें बनवाई, काम कराया, ये बात नहीं है। ऐसे कौन से मुद्दे लगते हैं जो आने वाले समय में पूरे हो जाएंगे? यह है जिससे और अच्छे थोड़ा कार्य और अच्छा, स्कूल बढ़िया बने, सुविधा बढ़िया हो, सड़कें अच्छी बने, ये है बस। क्या लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा काम होगा? भाजपा सरकार आई बढ़िया आवेगी सरकार, तो भाजपा की आवेगी। तो विकास के कार्य भाजपा ही कर रही है, और आगे भी चाहूँगा कि ये और भी अच्छे से कार्य करें, क्योंकि इनके आने जाने से ही हमको फुल सपोर्ट मिल पाई है, हम आगे बढ़ पाए हैं अपने लिए। कुछ भी मतलब अगर कुछ भी हमें कोई दिक्कत आती है, हम तुरंत अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। पहले हमें ऐसा नहीं था कि हम अपने लिए आवाज़ उठा सके, अगर उठाते थे तो आवाज़ ही आती थी, पर अब उन्होंने खुली चुनौती दे रखी है कि हम अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। आगे भी चाहेंगे कि हाँ वो हमारे लिए और बेटर गिरे। क्या लगता है इस बार की हरिद्वार लोकसभा सीट में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अगर आप मास्टर हैं वैसे आप बताइए। देखिए मुद्दे काफ़ी हैं। देखो एजुकेशन से संबंधित, हम तो एजुकेशन से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि
ये जो फ़िलहाल गवर्नमेंट है इन्होंने काफ़ी मतलब सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एजुकेशन के मामले में भी बहुत अच्छे प्रोग्रेस आ रही है और स्वास्थ्य से संबंधित भी काफ़ी अच्छे कार्य हो रहे हैं। स्वास्थ्य देखो, जैसे कोई भी अगर गरीब व्यक्ति है उनका जो आयुष्मान कार्ड के योजना के तहत उनका फ्री में इलाज हो रहा है। ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, क्योंकि नहीं तो घर बिक जाते हैं लोगों के। रमेश पोखरियाल जी का जो कार्यकाल रहा है हम उससे पूर्ण संतुष्ट हैं, क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो काफ़ी ठीक ठाक हुए हैं। हमारे क्षेत्र में भी उनके द्वारा कार्य हुए हैं। आने वाले समय में किसको वोट देना चाहेंगे? आने वाले समय में तो हमारे जो केंद्र की सरकार है उनके द्वारा जो यहाँ पर प्रत्याशी भेजे जाएंगे उनको ही सपोर्ट करेंगे। गांव के विकास के बारे में आप बात कर रहे हो, गांव में कोई विकास नहीं हो रहा। गांव की सड़कें देख लो, गांव की नालियाँ देख लो, गांव के जोड़ देख लो। आप दूसरे गांव में जाओ, कभी भी देख लो, किसी गांव में जाके गांव के जोड़ अच्छे सब बने पड़े, उसमें हर चीज़ की सुविधा। हमारे गांव के जोड़ देख लो, रोड देख लो, आप हमारे गांव की एक बार सड़कें देख लो, कितना बुरा हाल है। किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं? अगर बात की जाए पुरानी सरकार की, भाजपा सरकार ने यहाँ पर रमेश पोखरियाल ने यहाँ पर 10 साल सरकार चलाई है, तो क्या लगता है आपको कि काम हुए हैं? बिल्कुल काम हुए हैं। जो पहले मुद्दे उठाए थे लोगों ने, कुछ काम हुए हैं और बहुत अच्छा काम किया, और आगे भी हम उन्हीं के साथ हैं। 5-10 सालों से पहले भी चुनाव हुए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो प्रधान भी बने, बीडीसी मेंबर भी बने, लेकिन इस बार भगवान सिकंदरपुर भैंसवाल में बीडीसी बनने के बाद हमारे देशराज कर्णवाल जी के आदेशानुसार, और हम उनके जनसंपर्क में हैं, हर एक प्रदेश में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में बाबा साहब की फ़ोटो लगनी चाहिए। और देशराज जी कर्णवाल जी के आने से, उनकी बेटी के प्रमुख बनने से हमारे गांव में, हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां पर काम नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस के जो पहले भी कार्यकाल रहे हैं उनमें इतना कुछ ऐसा नहीं रहा, लेकिन हमारे जो वर्तमान की सरकार है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और केंद्र की सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस करके हम जो फुल सपोर्ट हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आज प्रत्येक महीने की पहली तारीख को लोगों को, गरीबों को जो 5 किलो राशन देने का वादा जो हमारी केंद्र सरकार ने किया था वो मिल रहा है। चाहे आप किसी से भी पूछ ले, पूरे भारत के अंदर अगर आप भ्रमण करेंगे तो वो 5 किलो राशन आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। और जब से ये केंद्र सरकार ने हमारे यहाँ पर ये योजना लागू करी थी फ्री राशन की, वो तब से ही फ्री राशन मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर बात कहें तो जब से केंद्र सरकार में हमारे नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया था, और उसका लाभ प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। आज अगर कोई भी गरीब परिवार में कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो वहाँ पर उसका आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक का उसका जो है इलाज किया जाता है, और फ्री में किया जाता है। ये सबसे बड़ा कार्य यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। क्योंकि चकबंदी ना 20-20 साल में होती है, 25-25 साल में होती है, तो वह चकबंदी 1-2 साल के बाद ही होगा, उसका ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि और ये बिजली की समस्या, जैसे निजी नलकूप की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हम किसान, हमारा उत्तराखंड राज्य है और यहीं से बिजली पैदा होती है, और जब यहाँ बिजली पैदा होती है तो हमें क्या नाम फ्री बिजली मिलनी चाहिए। तो ऐसा जो यूपी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और वहाँ सब निजी नलकूप वो कर, तो हमारा भी यहाँ से उत्तराखंड में बिजली के वो जो निजी नलकूप है वो मतलब फ्री होना चाहिए। देखिए, बाढ़ रहित क्षेत्र है ये। देखिए, यहाँ का किसान जो है, मैंने पहले ही बताया कि बहुत पीड़ित है। यहाँ की अगर बात करें तो जिस तरह से अब की बार विधानसभा चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी की यहाँ उत्तराखंड में एंट्री हुई। हालांकि इस पर विश्वास नहीं था लोगों का। यहाँ के उत्तराखंड के जो लोग हैं वो दो भूमि निवास करते हैं, और यहाँ के लोग जो है एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की हमेशा सरकार रही। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की यहाँ पर एंट्री हुई और उन्होंने एक जुमलेबाजी के वादे किया कि हम दिल्ली की मॉडल की तरह उत्तराखंड को भी बनाएंगे। हालांकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में और अब लोकसभा चुनाव में जुमलेबाजी जो कांग्रेस सरकार कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम महंगाई, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को एक नई गारंटी देंगे। तो गारंटी की जुमलेबाजी, हम किसान तो यही चाहते हैं कि भाई हमारी जो किसानी है, जिसकी फसल है, उस पर हमें कुछ राहत मिले। हालांकि भाजपा भी गारंटी दे रही, लेकिन हमें किसी सरकार पे अभी तक कोई भी खरा आश्वासन नहीं मिला। हमें तो आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। फसल काट रहे, धूम में मर रहे, बताओ क्या दिया हमें? आज तक नहीं दिया ना। गेहूं काट रहे, कटवा कर दिखा दो, थोड़ी देर धूम में बैठ कर दिखाओ। नहीं मिलते राशन कार्ड पे हमें तो आज तक पानी आया, चाहे
कहना ये चला देश बंद हुआ, जब नहीं कुछ राशन मिला हम तो गरीब आदमी तेरे नौकर लग गए उसके लग गए, हमें तो ये काम है हमारे तो। 10 दिल्ली मांग रहे, काटने वाले भी कुछ गेहूँ ऐसे हुए गए, कुछ वाले पड़ गए, कुछ लोग परेशान क्या करेगा किसान जी भी, किसान को खेती में पाँव। देखिए किसान आंदोलन किया था हमारी ये खड़े अध्यक्ष जी, हमें बता दो भाव गन्ने का बढ़ाया कहाँ? जब मान लिया मिल में तो बिक रहा 350 और प्राइवेट मिला 450, कितने 150 रुपये का फायदा हो रहा है, तो वो सीधा और इससे ज़्यादा क्या होगा? बता नहीं किसी बताओ, कहीं ने ये कह दिया कहाँ भाई बढ़ाऊंगे, कोई नहीं बढ़ाया। बाढ़ में लोग मर गए, यहाँ से आज तक मैं भी 82 साल का हो गया, आज तक लाइन के ऊपर को पानी नहीं उतरा। लाइन के ऊपर को पानी उतर गया तो नीचे तक क्या काम करा मुझे नहीं पता, कौन सी सरकार है कौन, तो किसी की चाहे भारतीय जनता पार्टी को चाहे कांग्रेस को, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वो पुल नीचे लेकर जाया करते लोग, उसे पाड़ कर ले गए कि यहाँ तो डूब कर मर जाएंगे, मैं तो डूब कर मर जाएगा, हम जितने नीचे डूबे हम तो डूबे। 82 साल का तो मैं हो लिया, ये लोग डूबे नहीं कभी। तो ये बताओ कौन सी सरकार ऐसी हो जो हमारे हित में कोई सरकार नहीं पड़ेगी, चाहे वह किसी की हो, हमें नहीं पता। कोई कहे ब्याह ना करवाओ, कोई कहे जाकत ना कराओ, कोई कहे कुछ ना कराओ, हमारी समझ में नहीं आता। तो क्या आप नोटा को वोट डालेंगे? नोटा ना, हमें नहीं पता कुछ को, हमें कोई सी किसी सरकार हो, हम तो अपने इसकी बात करें। जब हमारे पानी भरा था हमारे कोई नहीं भरा, अंडर कराऊँ, बताओ क्यों बंद कर दिया? हमारे किसान कहाँ जाएंगे ऊपर को, यहाँ चढ़ बाजे पुट्ठे पे चढ़ा भी नहीं जाता पुल को, बताओ तो। ये कटरे क्यों पूछो आप पूछ लो ना इनसे, पूछ लो क्या भाव ले रहे हैं। वो तो 350 रुपये मजदूरी भी नहीं कर रखी, और अनाज बांट रहे, पैसे भी दे रहे, और आज हमारा वहाँ तो हमारे 500 रुपये भी नहीं आ रहे। 10 सालों में बदलाव आया है, एक गन्ने का पेमेंट रेट टू रेट, मतलब टाइम टू टाइम हमारा पेमेंट गन्ने का हो रहा है, और अब गन्ने के रेट भी 20 रुपये बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। और ये बड़े बड़े मुद्दे हम किसान मतलब ये गौण मुद्दे समझकर हम देश हित में क्या नाम वो वोट देंगे, ऐसा नहीं है कि देखो बड़े बड़े काम की है, धारा 370 हटानी, इतनी बड़े स्ट्रक्चर और क्या नाम ये सड़कें बनी है, किसी ने कोई 10 साल में तो बनी, और क्या 50 साल में थोड़ा ही बनी है, ये 10 साल में बनी, इतना मतलब काम किया, ऐसा नहीं है। किसान का मत उसके बावजूद भी हम अब उस पर लड़ रहे। हमारा बिजली पानी हम ऐसा हमारी मांग यह कि हमारा बिजली पानी जैसे उत्तर प्रदेश में वो क्या नाम निजी नलकूप है उसका वो माफ़ होना चाहिए, यूपी में भी मतलब उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी हमारा ही माफ़ करेंगे, तो ऐसा हम इनसे आशा करते हैं। और वोट हम सब लोग, ऐसा नहीं है सब मुद्दे वो करना छोड़ के हम लोग और अपना वोट देंगे। कांग्रेस कह रही है कि एमएसपी लाएंगे हम, सभी जितने भी चाहे वो गेहूँ हो या फिर जितने फल फ्रूट्स हों उनके लिए भी हम एमएसपी लाएंगे, साथ साथ जो बीमा पॉलिसी है उसमें मजबूती देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि जैसे अब नई सरकार आने वाली है, जो मुद्दे भी बताए गुरुजी ने कि हमें परेशानी हुई, बाढ़ में दिक्कत हुई, इन सब पर अब काम होगा। नए कार्य उनका ठीक रहा है, उन्होंने भी विकास कार्य यहाँ कराए हैं, और ये तो पार्टी का क्या है अपना मत है, किसको चुनाव लड़ाना है किसको चुनाव नहीं लड़ाना है, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। और हम तो पार्टी के साथ हैं, पहले हमने संघ जी के साथ थे, उन्होंने उनको वोट दिया, अब हम त्रिवेंद्र जी के साथ हैं और पूरे जो है तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। मुआवजा सरकार ने दिया है और ये 1300 रुपये के बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया है। अब ये क्या है ना, जिन लोगों के गांव में जनप्रतिनिधि एक्टिव थे, क्योंकि हर गांव में जो है अलग अलग गांव में सब में जो है निरीक्षण हुआ भाई किसका कितना नुकसान है, किसी का 25% का नुकसान है तो 25% के हिसाब से मुआवजा मिला है, किसी का अगर 100% नुकसान है तो उनका 100% के हिसाब से मिला है। जिस गांव में जो प्रतिनिधि है ग्राम प्रधान, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि अपने गांव में जो है घर घर जाकर निरीक्षण कराए और उन्हें जो है मुआवजा दिलवाए। अगर ये मेरे बड़े हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि इनके गांव का जो जनप्रतिनिधि है आप उनके पास जाएं, क्योंकि मैं अपने गांव की बता रहा हूं, मैंने अपने गांव में जो है कम से कम 70 परिवारों को जो है मुआवजा दिलवाया है। मोदी हमें देशराज करणवाल जी जब से आए बीजेपी में आए हमें बहुत अच्छा लगा उनके। देशराज जी करणवाल जी अगर मानता हूं मैं, वो अपने मोदी जी को सानिध्य मानते होंगे, एक रूप में देखते होंगे कि विकास हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ नरेंद्र मोदी का क्या है, बताइए नरेंद्र मोदी क्यों लगता है आपको? भाजपा सरकार को जाएगा तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने जब वोट देंगे बीजेपी के क्षेत्र नेता है ना, हमारे क्षेत्र के जो नेता है करणवाल जी, हमें तो ज़्यादा इनसे काम पड़ता, काम तो पड़ता है, तो पावर कौन दे रहा है उन्हें? मोदी दे रहे, पावर तो हम ही देंगे ना मोदी जी को, इनका हाथ हम मजबूत करेंगे तभी तो मोदी जी आएंगे। हम जनता पावर देगी जी, वोट हम देंगे जब तो पावर मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बतेरा काम हो रहा है, जैसे प्रमुख बनी देशराज लड़की है, बतेरा काम करवा रहे, कौन करवा रहा है काम यहाँ पे? कोई कराता नहीं काम।
भाजपा करवा रही है यहाँ पे काम। विधायक फिलहाल है नहीं भगवानपुर की, ममता राकेश। ममता राकेश कुछ नहीं करा रही। कुछ नहीं कराती है, बस इतनी बड़ी रैली करवाई थी उसकी हमने, मतलब आपने समर्थन दिया था फिर? बहुत तगड़ा समर्थन दिया था। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार क्या क्यों लगता है मोदी? विकास किया है। कौन सा विकास? क्या क्या विकास किया है? ये सड़कें और पानी, हर घर पानी, हर घर बिजली। यूसीसी की बात बहुत कही गई उत्तराखंड में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें ये कहा गया है कि अब एक से ज़्यादा वाइफ नहीं रह सकते, 3 तलाक जैसे कानून है। क्या लगता है सही है उसमें? सही है जी। इस बात से जी के प्रस्ताव में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार थी, 4 साल रही, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के हर कार्यालय में प्रतिमा लगवाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। मेरा प्रमुख साहब खड़ा, जहाँ होगा वहाँ देगा वोट। अच्छा, प्रमुख साहब से प्रेम है। प्रमुख साहब से प्रेम है, क्योंकि प्रमुख साहब के ही बीडीसी बनने से। प्रमुख साहब भाजपा से है या कांग्रेस से? हमारे दानिश बीडीसी जो करुणा करवाल जी है भाजपा के कार्य, हाँ उन्हीं में एक सड़कें बनी, यानी कुछ ना खंडर पड़ा था, बवंडर आ रहा था बिल्कुल। तो उनकी सहायता भाजपा की सरकार के कारण ही जो सड़कें हैं, हाँ सुधार हुआ है। सुधार हुआ है।